गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि मूड डिसऑर्डर क्या है और इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक ये नई प्रकार की डिसीज़ है, ठीक है। हमने अभी तक किसके पहले डिमेंशिया, डिलेरियम, सिजोफ्रेनिया और ये सब पढ़ लिए थे। आज हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो मूड डिसऑर्डर जो है इन्हें निम्न प्रकार से क्लेरिफाई किया गया है। इन्हें बहुत तरीके से क्लेरिफाई किया गया है और बताया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है यूनिपोलार डिसऑर्डर। यूनिपोलार डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, एक यूनिपोलार डिसऑर्डर और सेकंड है बाईपोलार डिसऑर्डर। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। तो यूनिपोलर डिसऑर्डर क्या है? इस प्रकार के मूड डिसऑर्डर में मेनिया अथवा डिप्रेशन के रिकरेंट एपिसोड होते हैं। यूनिपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में मेनिया मतलब उन्माद। उन्माद का कहने का मतलब है किसी भी चीज़ की हाइपर एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उस चीज़ में मतलब क्या करना, रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना और फीलिंग्स जो है अपनी हैप्पी वाली बहुत ज़्यादा ये दिखाना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसे मेनिया बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है अथवा डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवसाद, डिप्रेस्ड हो जाना। हम बोलते हैं ना डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन अवसाद के रिकरेंट एपिसोड होते हैं। कि क्या होते हैं? रिकरेंट एपिसोड इसमें होते हैं। मतलब यूनिपोलर डिसऑर्डर में क्या है, या तो मेनिया होगा या डिप्रेशन होगा। क्या होगा? या तो मेनिया होगा या डिप्रेशन होगा। यूनिपोलर, यूनि मतलब सिंगल। बाइपोलर मतलब दो, बाई मतलब दो। तो इसमें क्या होता है, मेनिया तथा डिप्रेशन दोनों रिकरेंट एपिसोड होते हैं। मेनिया भी होता है, डिप्रेशन मतलब कभी व्यक्ति एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर क्या है, एकदम से क्या हो जाता है, वो डिप्रेशन में चल जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है या शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो फिर किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं, बातचीत नहीं करता है और अपनी दुनिया में डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेनिया तथा डिप्रेशन दोनों रिकरेंट एपिसोड में होते हैं। ये कितने? ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें समझ में आ गया यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो मूड डिसऑर्डर जो है वो दो टाइप से हैं, क्लासिफाई किया गया है इनको दो टाइप से। एक है यूनिपोलर और दूसरा है बाइपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, इसमें या तो मेनिया आता है या डिप्रेशन आता है, ठीक है। और मतलब ये दोनों के रिकरेंट एपिसोड होते हैं। रिकरेंट एपिसोड मतलब या तो मेनिया होगा या क्या होगा, डिप्रेशन होगा। लेकिन सेकंड क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर का जिसमें मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी होगा, दोनों होंगे। मेनिया भी होगा और डिप्रेशन होंगे। तो इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के क्या है, रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं। अब ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये भी 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे हम इसे बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है टाइप 1 बाइपोलर डिप्रेशन। क्या है? टाइप 1 बाइपोलर डिप्रेशन। इसमें मेनिया के साथ मेजर डिप्रेशन होता है। इसमें मेनिया होता है लेकिन मेजर क्या होता है, इसमें डिप्रेशंस होता है, ठीक है। सेकंड है इसमें बाइपोलर डिप्रेशन। सेकंड क्या है? सेकंड टाइप बाइपोलर डिसऑर्डर। ये फर्स्ट टाइप बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है, इसमें मेनिया के साथ मेजर डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसमें मेनिया भी होता है, साथ में मेजर डिप्रेशन होता है। सेकंड वाले में, सेकंड टाइप बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होगा, इसमें मेनिया तो होता ही हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब थोड़ा मेनिया या थोड़ी हाइपर एक्टिविटी के साथ मेजर डिप्रेशन होता है। इसमें भी क्या होता है, मेजर डिप्रेशन होता है लेकिन हाइपोमेनिया होता है।
टाइप 1 में मेनिया हो रहा है और मेजर डिप्रेशन हो रहा है। टाइप 2 बाइपोलर डिप्रेशन में क्या हो रहा है, मेनिया हो रहा है लेकिन हाइपोमेनिया हो रहा है और मेजर डिप्रेशन होता है। टाइप 3 बाइपोलर डिप्रेशंस में, टाइप 3 बाइपोलर डिप्रेशंस में क्या होगा, इसमें मेजर डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, ओनली डिप्रेशन ही रहता है, ठीक है। डी नंबर है 4, टाइप 4 बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, बाइपोलर मीन डिसऑर्डर के साथ कई प्रकार के इसके अंदर मिश्रण देखे जाते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स के 4 ये इसमें बताए गए हैं। किसके टाइप्स हैं ये, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के। थर्ड वाला जो डिसऑर्डर है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। थर्ड क्या है, अफेक्टिव डिसऑर्डर। सॉरी, अपन ने इसके पहले देखा था कि इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है यूनिपोलर डिसऑर्डर, सेकंड है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये 4 टाइप के बाइपोलर डिसऑर्डर्स या डिप्रेशंस दिखाए गए हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर का अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत निम्न रोग आते हैं। इसके अंतर्गत कौन से, कई प्रकार के इसके अंतर्गत रोग आते हैं, जैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, MDP। आप ये याद रखें, MDP अगर आता है फुल फॉर्म पूछने के लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। उसके बाद है मेनिया, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हाइपर एक्टिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा हंसी, बहुत ज़्यादा खुशी, हाइपर एक्टिविटी जो करता है वो व्यक्ति मेनिया में करता है। थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवसाद, आप मतलब एक आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है वो डिप्रेस रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सर्कुलर रिएक्शन और नेक्स्ट है इसमें साइकोटिक रिएक्शन, इन्वॉल्यूशन साइकोटिक रिएक्शन, सॉरी, इन्वॉल्यूशन साइकोटिक रिएक्शन, सर्कुलर रिएक्शन, डिप्रेशन, मैनिया एंड मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। तो ये अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है इसके अंतर्गत ये निम्न प्रकार के रोग आते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें, तो इसमें इतने टाइप के जो है इसके क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे कि ये जो मेनिया है और जो ये डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर है इनको हम आगे बारी बारी से आगे हम पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि जो हमने अभी बताया था टाइप 3 अफेक्टिव डिसऑर्डर में मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि ये है क्या और इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस डिसीज़ के क्या क्या होने के कारण हो सकते हैं, किसके, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के। तो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस MDP के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, ठीक है, इसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। आपने कारण पहले भी पढ़े हुए हैं कि आप इन्हें याद कर लीजिए कि साइकेट्रिक बीमारी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन्हीं कारणों में से ये कारण जो रहते हैं, तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल कॉज या जैविकीय कारण। आपने पहले भी पढ़ा है, जैविकीय कारण से, हेरिडिटी से, माता पिता के जो संतान हैं उनसे उनमें जो विकार है वो बच्चों में आ जाते हैं अपने गुणसूत्र के कारण, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉज बोलते हैं, जिसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल कॉज में फर्स्ट है हेरिडिटी, अनुवांशिकी कारण। इसमें क्या होता है, माता पिता के संतान में मन स्थित विकार ट्रांसफ़र होने की संभावना 15% रहती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में संभावना 65% रहती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, इसमें संभावना 65% रहती है। तो बायोलॉजिकल कॉज में फर्स्ट है हेरिडिटी, अनुवांशिकी कारण। अनुवांशिकी कारण आपको पहले भी बताया था कि अपने माता पिता से जो भी गुण हमारे अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं हम उसे अनुवांशिकी जो गुण बोलते हैं, ठीक है। तो माता पिता से की संतान में निशातमन विकार ट्रांसफ़र होने की संभावना इसमें 15% रहती है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस की। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है इसमें इलेटेशन, मॉडरेट, इवालेटेड मूड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, रोगी बहुत प्रसन्नचित्त होता है। इसके अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो बहुत प्रसन्नचित्त होता है,
मतलब मेनिया की इसके अंदर एक्टिविटी देखी जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिविटी हो, तो उसमें रोगी बहुत प्रसन्नचित्त होता है। रोगी को अत्यधिक संतुष्टि होती है। रोगी को क्या होती है? अत्यधिक संतुष्टि इसके अंतर्गत होती है। सुख का आभास और हर्षोन्माद होता है। सुख का क्या होता है? आभास इसमें होता है, और हर्षोन्माद मतलब बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित या हर्षित रहता है। कई बार चिड़चिड़ाहट तथा अस्थिरता भी दिखाई देती। कई बार इसमें क्या होता है, इनमें साथ में थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ाहट और अस्थिरता दिखाई देती है। रोगी अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो अपनी आलोचना जो है या उसकी जो बुराई जो है वो क्या करता है? सहन नहीं कर पाता है। रोगी अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाता है। साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो भी साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ जो है उनकी, वो क्या हो जाती है? पेशेंट की बढ़ जाती है। तो इलेवेशंस, मॉडरेट, इलॉलेटेड मूड एक प्रकार का ये इसके अंदर कारण है इसमें, ठीक है। बी नंबर का जो बायोलॉजिकल कारण में ये कारण है इसके अंदर, बायोलॉजिकल कॉज के अंदर ये हेरिडिटी। सेकंड नंबर का बी नंबर का जो है इसके कारण। सॉरी, बी नंबर का जो इसमें वो था न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित कारक। न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित कारक में क्या होता है? इसमें मूड को नियंत्रण करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन इपिनेफ्रिन के सिक्रेशंस में क्या हो जाती है? या तो अधिकता आ जाती है या कमी हो जाती है। इसके कारण मूड डिसऑर्डर उत्पन्न ये करती है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड इसमें क्या था? लक्षण किसके? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के जो मेन जो दूसरे जो कारण थे, उसमें फर्स्ट कारण बायोलॉजिकल कॉज था। बायोलॉजिकल कॉज के अंदर फर्स्ट हमने देख लिया था हेरिडिटी। सेकंड है न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित कारक, जिसके अंदर हमने देखा कि मूड को नियंत्रित करने वाले जो भी न्यूरोकेमिकल्स हैं, जैसे कि डोपामाइन जो है, ये न्यूरोकेमिकल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉन इपिनेफ्रिन है। तो इनके कारण क्या होता है? इनके सिक्रीशंस में या तो कमी हो जाती है या तो अधिकता होती है, जिसके कारण मूड डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। सेकंड है एंडोक्रेनियल जो भी अंतःस्रावी जो भी हार्मोन्स हैं, एंडोक्रेनियल नर्व के द्वारा जो भी सिक्रीशंस होता है, अंतःस्रावी जो भी कारण है, उनके कारण इसमें क्या क्या है? इसमें इंडोकैरिनिन डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एंडोकैरिनिन डिसऑर्डर्स। अब इसमें किन किन कारणों से होता है? हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें या तो अधिकता हो जाती है हार्मोन्स स्त्रावण में, या तो कमी हो जाती है। तो हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, एडिसन्स डिसीज के कारण, कुशिंग डिसऑर्डर या कुशिंग डिसीज के कारण, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो सिक्रीशंस है उसके कारण। तो एंडोक्रेनियल जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उसके हार्मोन्स में कमी या अधिकता के कारण ये एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं इसमें? हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, एडिसन डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो इस प्रकार की ये जो डिसीज़ है, तो ये किसके कारण, किनका कॉज है? ये बायोलॉजिकल कॉज में मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होने के कारण है। बायोलॉजिकल कॉज के अंतर्गत ये बी नंबर का जो कॉज है इसमें होता है, सी नंबर का, सॉरी। थर्ड है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण मतलब फिजिकल कॉज, जैसे वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, या हेपेटाइटिस ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। वायरस में कई प्रकार के जो वायरस हैं उनके कारण ये डिसीज़ होने की संभावना है।
कौन सी? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस डिसीज, MDP, जो हम पढ़ रहे हैं इसका बायोलॉजिकल कारण में 3rd 4th नंबर का जो है फिजिकल कॉज हो सकता है। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब है हमको इसका मतलब होता है झटका एकदम से किसी भी चीज़ का, स्ट्रोक का मतलब है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाना, ठीक है, फट जाना, हाइपरटेंशन के कारण, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण, ठीक है। तो इन सब कारण के कारण स्ट्रोक हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शरीर में आयरन की कमी हो जाने के कारण खून में जो ये लोह पदार्थ जो है, लोहे की मात्रा की कमी हो जाने के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके कारण इंसेफेलाइटिस, आपको पहले भी बताया था, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ जो ब्रेन के जो सिफिलिस जो पार्ट है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना इंसेफेलाइटिस कहलाता है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस है और इन्फ्लुएंजा से होने वाली डिसीज़ भी इन्फ्लुएंजा डिसीज़ होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस है, इसके कारण भी ये हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण क्या होता है, टीबी नामक बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी हो सकता है। 4th है, नेक्स्ट क्या है, सम ड्रग्स, कई प्रकार के ऐसी जो ड्रग्स हैं उनको लेने के कारण भी ये मैनिक डिप्रेसिव और जो भी है क्या, MDP, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जो बीमारी हो सकती है। जैसे कि अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा सेडेटिव्स लेना, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेना, पेरिफिनॉल ETC, ये सब चीज़ लेने के कारण, ठीक है। तो ये अल्कोहल लेने के कारण, एम्फेटामाइन लेने के कारण, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने के कारण, पैराफिनॉल लेने के कारण, ये जो भी मेडिकेशन से जो नशा देती है, उत्पन्न करती है, या जो ड्रग्स है इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करने के कारण ये सब चीज़ होता है। 2nd नंबर का जो कॉज है वो है सोशल कॉज, ठीक है। सोशल कॉज में जैसे तनावपूर्ण जीवन तथा जीवन के कटु अनुभव, बहुत सारे ऐसे तनावपूर्ण अगर ऐसे जीवन में एपिसोड्स होते हैं, और जीवन के कटु अनुभव मतलब जो भी उसके जो अनुभव जो है, पेशेंट्स के अनुभव का मतलब जो भी उसकी जो पुरानी मेमोरीज है उसके कारण। सामाजिक दबाव, समाज का जो भी कुछ भी दबाव होना पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। बच्चों को माता पिता द्वारा स्वीकार न करना, कई ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप का प्यार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, प्रॉपर केयरिंग रेयरिंग जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती, ठीक है। तो माता पिता को जो भी है, माता पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाना। कठिन तनाव युक्त, मतलब कठिनाई से और तनाव युक्त जो भी है उसके साथ बिहेवियर होना। प्रिय से अलगावात तथा मृत्यु, कोई भी अपने जो प्रिय जो है उससे क्या हो जाना, लड़ाई हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना। कोई भी हमारे रिलेटेड जो भी हैं, रिलेशनशिप वाले हैं, अगर वो हमारे बहुत ज़्यादा हितैषी है या बहुत ज़्यादा हमको चाहते हैं तो उनकी क्या हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, ठीक है, या फिर वो कहीं दूर चले जाना आपसे। तो इस प्रकार से इसमें होने के चांसेस होते हैं। आर्थिक परेशानी जैसे कि बेरोजगारी, पोवर्टी, आर्थिक पैसे संबंधित परेशानी, इनके होने के कारण भी ये प्रकार की बीमारी होती है। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस नाम की जो बीमारी है इसका ये कारण हो सकता है। जीवन में फेलियर, आप कोई भी जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है नहीं कर पाता, अनसक्सेसफुल रहता है, असंतोष रहता है, पीड़ित रहता है, या उसे किसी भी चीज़ की फिजिकली या मेंटली पीड़ा हो, वो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस MDP ये डिसीज़ हो सकती है इन सब कारणों से। पुअर लिविंग कंडीशंस, स्लम्स एरिया में रहना, अच्छी घर व्यवस्था नहीं रहना, गरीबी होना, इसके कारण भी ये हो सकता है। 3rd जो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण मतलब साइकोसिस कॉज में क्या हो जाता है, जैसे कि जो भी उसके प्रियजन हैं, जो भी इसके वो बहुत ज़्यादा चाहता हो, अपने माँ बाप हो, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, जो भी प्रिय उनके हैं, उनकी क्या हो जाना, डेथ हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना, उनके कारण भी ये होता है। तनाव के प्रति प्रक्रिया,
प्रतिक्रिया, जो भी तनाव उसके प्रति जो प्रक्रिया जो व्यक्त करते हैं उनके कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। असामान्य सामाजिक विकास, जीवन में परिवर्तन। तो असामान्य सामाजिक विकास, समाज में, जिस समाज में वो रह रहा है किस प्रकार से उसका पालन पोषण रेयर केयरिंग हो रहा है, किस प्रकार से उसको समाज देखता है, ये भी एक कारण इसमें बन सकता है। जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, एकदम से जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकते हैं, या तो एक्सीडेंट हो या कुछ हो, साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल सकती है। तो इन सब कारण के कारण क्या, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस नाम की जो बीमारी होती है, और ये सब मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जो बीमारी है इनके ये कारण होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेनिया क्या है, और मेनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। मेनिया एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसके बारे में हमने आपको बताया थोड़ा सा संक्षिप्त में। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें हम देखेंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, एक एक बार ज़रूर पढ़ें, तभी ये याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा।